साथियों नमस्कार। पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे उत्तराखंड जो श्रृंखला चल रही है शॉर्ट वीडियो की। इसमें एक दिवसीय परीक्षाओं से में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उत्तराखंड में चंद राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके बीच लेके आए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुमाऊं में जो चंद राजवंश का संस्थापक था वो सोमचंद्र था। तो कुमाऊं में चंद्र राजवंश का जो संस्थापक था सोमचंद्र था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्र राजवंश का राज्य चिन्ह क्या है? गाय है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लाल मंडी किला कल्याण चंद तृतीय ने 1563 में बनवाया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भीष्मचंद्र ने खगमरा किला बनवाया था। तो क्वेश्चन बनता है कि भीष्मचंद्र किस शासक ने खगमरा किला बनाया था? चंद वंश के, तो भीष्मचंद्र ने खगमरा किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षदेव जोशी के अनुसार थोहर चंद्र चंद्र वंश का संस्थापक है। ठीक है। तो चंद वंश का जो संस्थापक है हर्षदेव जोशी के अनुसार वो कहते हैं कि थोहर चंद जी जो है इस वंश के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद राजवंश के चंद्र वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? वो था गरुड़ ज्ञानचंद्र था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चंद वंश का शासक जिसने सुल्तान फिरोज तुगलक से मुलाकात की वह था ज्ञान गरुड़ चंद्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चंदू व मुगलों में संबंध जो मिलता है वो शाहनामा और जहांगीरनामा नामक पुस्तक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी धर्म निर्णय नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो उसकी रचना की है रुद्रचंद्र ने। ठीक। धर्म निर्णय नामक पुस्तक में क्या किया गया है? सामाजिक व्यवस्था को जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था से अलग किए जाने की इनकी व्यवस्था की गई है इसमें। तो ये जो पुस्तक है त्रिवेणी धर्म निर्णय, ये जो है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी कौन से चंद्र शासक के दीवान थे? तो ये दीवान थे दीपचंद्र जी के। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर का जो निर्माण किया था वो लक्ष्मीचंद ने किया था। ठीक। चंद वंश की जो राजधानी है वो किस शासक के काल में बनकर पूर्ण हुई थी? ठीक। वो कल्याण चंद्र के समय। ठीक। चंद वंश की राजधानी किस शासन, अल्मोड़ा जो है चंद वंश की राजधानी किस शासक के काल में बनकर पूर्ण हुई थी? तो ये हुई थी कल्याणचंद तृतीय के समय। भीष्मचंद्र ने चंपावत से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? अल्मोड़ा में किया था। ठीक। चंदों के आगमन के समय कुमाऊं में जो शासन था ब्रह्मदेव या वीरमदेव का शासन था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र चंद व गोरखाओं के बीच किस मैदान में युद्ध लड़ा गया? तो हवालबाग के मैदान में युद्ध लड़ा गया 1790 में, जिसमें महेंद्र चंद्र क्या हुए? पराजित हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजबुंगा किला किसने बनवाया था? तो राजबुंगा किला बनवाया था सोमचंद्र जी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ठीक। किस चंद शासक को गरुड़ की उपाधि तुगलक वंश के राजा ने दी थी? तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंद्र मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कल्याण चंद्रोदयम की रचना कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय उनकी प्रसिद्ध जो कल्याण चंद्रोदयम की जो रचना है उनका जो प्रसिद्ध कवि था शिव, उन्होंने की है। ठीक। अगला है, चंद वंश का अंतिम शासक जो था महेंद्र चंद्र था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र पर भूमि दान देने की घोषणा ज्ञान गरुड़ चंद्र ने की थी और इन्होंने यह घोषणा कब की? जब इनके पुत्र अभय चंद्र की मृत्यु पर इन्होंने घोषणा की थी। ठीक है। अगला है, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद्र का समकालीन डोटी नरेश कौन था? तो जयदेव मल थे। ठीक। अगला है, डोटी के नरेशों से मुक्ति चंद शासन के किस राजा के शासनकाल में मिली? तो ये मिली भारती चंद्र के शासनकाल में, और भारती चंद्र को चंद वंश का स्वतंत्र राजा कहा जाता था। इन्होंने यक्षमल से क्या किया था? युद्ध किया था। ठीक है। 1451 के हुड़ेती ताम्रपत्र में किस राजवंश के संस्थापक ने गांव देने का वर्णन है? तो भारती चंद्र का इसमें सही आंसर होगा। ठीक है।
चंद राजवंश में छयोड़ी क्या होते थे? तो चंद राजवंश में जो छयोड़े होते थे वो घर के क्या होते थे? सेवक होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद राजवंश में न्योवाली तथा बिष्टावली कचहरी की स्थापना किसने की? तो लक्ष्मी चंद ने की। तो न्योवाली तथा बिष्टावली का जो संबंध है वो है कचहरी से। ठीक, न्योवाली में जनता संबंधित मामले देखे जाते थे और बिष्टावली में सैन्य मामले देखे जाते थे। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में कौन सा चंद्र शासक गया? तो बाज बहादुर चंद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है बाज बहादुर चंद्र गढ़वाल की रानी तीलू रौतेली का समकालीन शासक था। ठीक, अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ बाज बहादुर चंद्र के शासनकाल में। ठीक है, अगला है बाज बहादुर चंद्र ने भोटिया तथा तिब्बती लोगों पर क्या लगाया? सिरतान कर लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डोटी नरेश की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन था? तो ये था उद्योत चंद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का स्वर्णकाल किस नरेश के काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जगत चंद्र के शासनकाल को। ठीक, अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के पवार वंश की राजधानी श्रीनगर पर अधिकार करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो ये थे जगत चंद। ठीक, अगला है कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो देवीचंद को कहा जाता है। कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है देवीचंद को। चंद शासनकाल में समूची भूमि किसके अधीन होती थी? राजा के अधीन होती थी। न्योवाली तथा बिष्टावली का संबंध है न्यायालय से संबंध है। चंद शासनकाल में परगने का जो अधिकारी था वो सीकदार कहलाता था। अगला क्वेश्चन है चंद राजवंश काल में सिरतान कर किस प्रकार से संबंधित था? तो सिरतान एक प्रकार का नगद कर था। अगला क्वेश्चन है चंद वंश के शासनकाल में खाया कर किस प्रकार का कर था? तो नकद व अनाज से संबंधित कर था खाया कर। चंद वंश में पंचनवीसी का संबंध है पंचायती कचहरी से। ठीक, चंद शासनकाल में 4 आल क्या थे? तो ये किलेदार थे। पिछली बार भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चंद शासनकाल में राजा जिसे जमीन या गूंठ दान देता था उसे क्या कहा जाता था? थातवान कहा जाता था। तो ये थे चंद वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जल्द ही आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।